जब गुरु जी ने मुझसे कहा, तेरी असफलता तेरा अंत नहीं है, वो तेरी एक नई शुरुआत है। जय गुरुजी। संगत जी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता क्या होती है? असफलता तो बस एक घटना है, लेकिन हम उसे अपना जीवन बना लेते हैं। जब हम असफल होते हैं तो क्या होता है? हम हार मान जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि मैं तो कभी सफल नहीं हो सकता, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, मेरा भाग्य ही खराब है। और इसी नकारात्मक सोच की वजह से हम अपना भविष्य बर्बाद कर लेते हैं। संगत जी, अगर आप भी किसी असफलता से गुजर रहे हो, अगर आप भी अपने आप को हार मान चुके हो, अगर आप भी सोचते हो कि अब मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। गुरु जी आपसे कह रहे हैं, बेटा, असफलता तो एक शिक्षक है। वो तुम्हें सिखाती है कि क्या गलत किया और तब तुम सही कर सकते हो। तेरी असफलता तेरा अंत नहीं है, वो तेरी एक नई शुरुआत है। पहले एक विनती, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, गुरुजी, मुझे असफलता से सीखना सिखा, क्योंकि असफलता ही तो सफलता का पहला कदम है। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो हर बार असफल होता था, हर बार गिरता था और हर बार सोचता था कि अब मेरे लिए कोई सांस नहीं है। लेकिन फिर एक दिन गुरु जी ने उसे समझाया कि असफलता क्या होती है, और तब उसे एहसास हुआ कि वह तो पहले ही कई बार सफल हुआ है, बस उसे अपनी असफलताओं को देख नहीं पाया। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम महेश कुमार है। मैं पटना में रहता हूं। आज मैं 47 साल का हूं। आज मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। मेरे पास एक सफल बिजनेस है, मेरे पास एक खुशहाल परिवार है, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन संगत जी, कुछ साल पहले तक मैं बिल्कुल अलग आदमी था। मैं हर बार असफल होता था और हर बार मैं अपने आप को दोष देता था। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगा, वो कहानी जो मुझे सिखाती है कि असफलता भी एक ताकत हो सकती है। मेरी पहली असफलता 10वीं की परीक्षा में आई। मैंने बहुत मेहनत की थी, लेकिन परिणाम आए तो मैं फेल हो गया। मैंने सोचा, ये तो मेरे भाग्य में नहीं है, मैं तो कभी पास नहीं हो सकता। और मैं 1 साल के लिए बैठ गया, किताब भी नहीं खोली। लेकिन फिर मेरी मां ने मुझसे कहा, महेश, असफलता तो सिर्फ एक बार की बात है, क्या तू फिर से कोशिश करेगा? मैंने कहा, मां, मैं तो कर ही नहीं सकता। लेकिन तूने तो कभी कोशिश ही नहीं की। अगली बार मैंने फिर से कोशिश की और पास हो गया। कॉलेज में मैं एक लड़की को पसंद करने लगा। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, और वह मेरे को नकार दिया। मैंने सोचा, ये तो एक बहुत बड़ी असफलता है, मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मैं तो बहुत अकेला हूं। और मैं कुछ महीने के लिए डिप्रेशन में चला गया। लेकिन फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा, महेश, जीवन तो लंबा है, एक लड़की ने नहीं किया तो कोई और करेगी। और उसी बाद मैं मेरी बीवी शीला को मिल गया। कॉलेज के बाद मैंने एक बिजनेस शुरू किया, एक छोटा सा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस। पहले 2 साल तो ठीक चला, लेकिन तीसरे साल पूरी दुनिया का बाजार गिर गया। मेरा बिजनेस भी बर्बाद हो गया। मैंने एक बहुत बड़ी रकम खो दी। मैंने सोचा, ये तो बहुत बड़ी असफलता है, अब तो मैं कभी सफल नहीं हो सकता। मैंने अपनी पत्नी शीला को देखा, वह मेरे साथ थी। कोई शिकायत नहीं, महेश, हम फिर से शुरू करेंगे। और हमने फिर से शुरू किया। इस बार मैंने एक दूसरा बिजनेस शुरू किया, लेकिन यह भी विफल हो गया। मैंने सोचा, अब तो मेरी किस्मत ही खराब है, मैं तो हर बार असफल होऊंगा। मैंने अपने सब को खो दिया था, पैसे, दोस्त, आत्मविश्वास। मैं एक बहुत ही गहरे डिप्रेशन में चला गया। एक दिन मैंने सोचा, क्यों न मैं अपना जीवन ही खत्म कर दूं। सब कुछ तो खत्म हो गया, अब तो कोई उम्मीद नहीं है।
मैंने एक दवा की दुकान में जाना चाहा, लेकिन शीला ने मुझे देख लिया। शीला ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, महेश, तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने आप को मारना चाहते हो। शीला, मैं तो हर बार असफल होता हूं। मेरे को कोई मतलब नहीं है। महेश, असफलता तो बस एक अनुभव है। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हें असफल होना पड़ेगा। लेकिन मैंने तो कई बार असफल हो चुका हूं और तुम हर बार खड़े हुए हो। ये तो तुम्हारी ताकत है। उस दिन शीला ने मुझे बचा लिया। अगले दिन मैं एक मंदिर में गया और वहां एक बुजुर्ग को देखा। बुजुर्ग मेरे पास बैठे। बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? मैंने सब कुछ बता दिया, अपनी असफलताओं की कहानी। बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ा। बेटा, तुम कितनी बार असफल हुए हो? 3-4 बार। और तुम कितनी बार खड़े हुए हो? मैंने सोचा, 3-4 बार ही तो देख, तुम तो असफल नहीं हो। तुम तो एक सफल व्यक्ति हो, क्योंकि तुम हर बार खड़े होता हो। उस दिन मुझे समझ आ गया, बेटा, गुरु जी के मंदिर में जा, वहां तुम्हें असली सीख मिलेगी। अगले रविवार मैं गुरु जी के मंदिर गया। वहां बहुत सारे लोग थे और सब खुश थे। मैंने गुरु जी को देखा और मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी मेरे दर्द को समझ गए हैं। मैं गुरु जी के सामने बैठ गया और रो पड़ा। गुरु जी, मैंने बहुत असफलताएं झेली हैं। अब तो मेरे में कोई ताकत ही नहीं बची। उस समय एक संगत बोल रहे थे। उन्होंने कहा, गुरु जी कहते हैं, बेटा, असफलता तो एक शिक्षक है। वो तुम्हें सिखाती है। अगर तुम असफल नहीं होते तो तुम कभी सीखते नहीं। उन्होंने आगे कहा, बेटा, सफल लोग भी असफल होते हैं, लेकिन वे असफलता से सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं और इसीलिए वे सफल होते हैं। संगत ने एक कहानी भी सुनाई। एक बार एक आदमी था। वो 999 बार असफल हुआ, लेकिन 1000वीं बार सफल हो गया और इतिहास बदल गया। तो बेटा, तुम्हारी असफलताएं तो तुम्हारी सीख है। उन्हें आलिंगन करो और फिर से कोशिश करो। उस दिन मेरी आंखें खुल गई पूरी तरह। घर आकर मैंने शीला को गले लगाया। शीला, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे को बहुत दुख दिया है। महेश, तुम तो कभी गलत नहीं थे। तुम सिर्फ अपने को हार मान चुके थे। अब मैं नहीं हारूंगा। अब मैं फिर से कोशिश करूंगा। और मैंने फिर से एक बिजनेस शुरू किया, लेकिन इस बार मेरी सोच अलग थी। अगर यह भी असफल हो जाए तो मैं फिर से कोशिश करूंगा। असफलता तो एक अनुभव है, एक सीख है। पहली बार का बिजनेस ठीक चला, दूसरी बार का भी ठीक चला और तीसरी बार तो बहुत अच्छा चला। लेकिन मैंने जो सीख पाई वो ये थी, सफलता और असफलता दोनों ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही तुम्हें सिखाती हैं। आज मैं 47 साल का हूं। मेरे पास एक बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन मेरी असली दौलत तो शीला है और मेरी असली सीख तो मेरी असफलताएं हैं। हर दिन सुबह मैं गुरु जी के मंदिर में जाता हूं और कहता हूं, गुरु जी, आपने मुझे असफलता को समझना सिखाया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है।
जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़ें। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत को कभी भी आधे में नहीं छोड़ते। जब एक बार कोई उनके चरणों में आ जाता है तो फिर वह अकेला नहीं रहता। संकट की घड़ी में वे रक्षक बन जाते हैं, दुख के समय वे सहारा बन जाते हैं। और गुरु जी अपने हर वचन में केवल शब्द नहीं, बल्कि अनुभव भरते हैं, आशीर्वाद भरते हैं, कृपा भरते हैं। जब वह कहते हैं, पुत्र तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये केवल सांत्वना नहीं होती, ये एक दिव्य आश्वासन होती है, एक ऐसी घोषणा होती है जो अवश्य फलीभूत होती है। संगत जी, हम अक्सर अपनी समस्याओं में इतने डूबे हुए होते हैं कि हमें यह भी नहीं दिखता कि गुरु जी हमारे साथ है। हमारी आंखें अंधकार से भरी होती है, हमारा मन भय से कांपता है, हमारी समझ असहाय हो जाती है। लेकिन यही तो गुरु जी का काम है। वो हमारे उसी अंधकार को आलोकित करते हैं, वो हमारे उसी भय को शांति में बदलते हैं, वो हमारे उस असहायता को शक्ति में रूपांतरित करते हैं। और जब एक बार गुरु जी अपना हाथ आपके सिर पर रखते, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको नीचे नहीं ला सकती। संगत जी, आज का सत्संग बहुत गहरा है। आज का सत्संग उन सभी लोगों के लिए है जिनके जीवन में कई तरह की समस्याएं एक साथ चल रही हैं। जो एक समस्या का समाधान पाते हैं तो दूसरी समस्या सामने आ जाती है। जो परिवार में शांति चाहते हैं तो पैसे की चिंता आ जाती है। जो कैरियर में सफलता पाते हैं तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जो व्यावसायिक सफलता मिलती है तो संतान की चिंता सताती है। ऐसे लोग जिनके जीवन में हर दिशा से समस्याएं आ रही हैं और वो नहीं जानते कि रास्ता कहाँ है, वो नहीं समझते कि करें तो क्या करें। आज का सत्संग ऐसे ही लोगों के लिए है। गुरु जी के आशीर्वाद से आज आपको भी वह मिलेगा जिसकी आपको सख्त जरूरत है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सत्संग को पूरा सुने, हर शब्द को ध्यान से सुने, क्योंकि आज जो गुरु जी कहने जा रहे हैं वो आपके जीवन को बदल सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर दिन गुरु जी की वाणी आपके कानों तक पहुंचे। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। यह सत्संग राजकुमार जी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं राजकुमार अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूं। संगत जी, मैं गुरु जी के आशीर्वाद के लिए शब्द नहीं खोज पा रहा हूं, क्योंकि जो गुरु जी ने मेरे लिए किया है वो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। संगत जी, मेरा जीवन एक ऐसी पहेली था जिसका कोई हल नहीं था। मैं बहुत धार्मिक परिवार से आता हूं। मेरे माता पिता भगवान में विश्वास करते थे, पर संगत जी, मेरे साथ जो हुआ उसने मेरे सभी विश्वासों को तोड़ दिया। मैं अपना जीवन सही तरीके से जी रहा था। मैं एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा था। मेरी तनख्वाह भी ठीक ठाक थी। मेरी शादी एक अच्छी लड़की से हुई थी। हमारा एक बेटा भी था। सब कुछ ठीक लग रहा था। पर संगत जी, जीवन में कभी कभी ऐसे दिन आते हैं जब सब कुछ एक साथ गिर जाता है, और मेरे साथ यही हुआ। मेरी पत्नी को एक अंदरूनी बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि यह बीमारी गंभीर है, इलाज महंगा है और इलाज के दौरान बहुत परेशानी होगी। पर साथ ही मेरी नौकरी छूट गई। कंपनी को रीस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ी।
और मैं उसमें से बाहर निकल गया। अचानक से मेरी कोई आय नहीं रही, पर बीवी का इलाज जारी था। खर्च बढ़ रहे थे। और फिर संगत जी, जब मैं नई नौकरी खोज रहा था तो मेरा एक दोस्त जो बिजनेस करता था उसने कहा कि मैं भी उसके साथ जुड़ जाऊं। मैंने सोचा कि क्यों न कोई नया काम शुरू किया जाए। मैंने अपने पास जो भी पैसे थे वो सब उस बिजनेस में लगा दिए। पर संगत जी, मेरा दोस्त मुझे धोखा दे गया। वो भाग गया और मेरे सभी पैसे खा गया। मैं कर्ज में डूब गया। बैंक से भी कर्ज ले रखा था। घर को गिरवी रखने का दिन आ गया था। और तो और संगत जी, मेरी पत्नी का इलाज भी अधूरा रह गया। डॉक्टर ने कहा कि अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो यह बीमारी और गंभीर हो जाएगी। पर मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मेरे रिश्तेदार भी मुझसे दूर हो गए। मेरे माता पिता का भी अपना संकट था। कोई मेरी मदद के लिए नहीं था। संगत जी, ये वो समय था जब मैं पूरी तरह से टूट गया था। मेरी पत्नी परेशान थी। मेरा बेटा भी समझ गया था कि घर में कुछ गलत हो रहा है, पर मैं क्या कर सकता था? मेरी कोई ताकत नहीं थी। मेरा कोई समाधान नहीं था। मेरी कोई उम्मीद नहीं थी। संगत जी, उसी समय मेरी बहन ने मुझे गुरु जी के बारे में बताया। उसने कहा कि ये गुरु जी एक दिव्य शक्ति है। वो लोगों की समस्याएं हल कर देते हैं। मैंने सुना तो ठीक है, पर मेरे मन में विश्वास नहीं था। मैंने कहा कि ये सब बातें धोखा है, कुछ नहीं होने वाला। पर मेरी बहन बार बार कहती थी कि तुम बस एक बार गुरु जी के सत्संग में जाओ, बस एक बार सुन लो। संगत जी, मैं बहुत दिनों तक सत्संग में नहीं गया। मैं बैठ ही नहीं सकता था। मेरा दिल हर समय घबराहट में रहता था। मेरा मन हर समय चिंता में रहता था। पर एक दिन ऐसा आया जब मैं सब कुछ हार मान गया। मेरी सारी ताकत खत्म हो गई। मेरी सारी समझ खत्म हो गई। और मैंने सोचा कि अब क्या खोने को है, चलो एक बार गुरु जी के सत्संग में चला जाता हूं। संगत जी, मैं बड़े मंदिर गया। उस दिन सत्संग चल रहा था। भीड़ थी, पर मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी की आंख सीधे मुझ पर है, जैसे वह मेरे मन की सारी बातें जानते हैं। और संगत जी, उसी सत्संग में गुरु जी ने कहा कि देखो पुत्र, जब तुम्हारे जीवन में सब कुछ खत्म हो जाता है तो वहीं पर मेरी शुरुआत होती है। तुम्हारी समस्या जितनी बड़ी हो, तुम्हारी कृपा भी उतनी ही बड़ी हो सकती है। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। संगत जी, उस वचन ने मेरे अंदर एक नई उम्मीद जगा दी। मुझे लगा कि शायद कोई रास्ता है, शायद कोई समाधान है। मैं नियमित रूप से सत्संग में जाने लगा। मैं गुरु जी के हर शब्द को ध्यान से सुनने लगा। और संगत जी, जब मैं नियमित रूप से जाने लगा तो मेरे आसपास की चीजें बदलने लगी। पहले तो मेरा मन शांत हुआ। जो भय मेरे अंदर था वह दूर हो गया। फिर संगत जी, मुझे एक दोस्त मिला जो सच का दोस्त था। उसने मुझे एक अच्छी कंपनी में काम करने का ऑफर दिया। और सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि एक अच्छी तनख्वाह भी, जो मेरी पुरानी तनख्वाह से भी ज्यादा थी। और फिर संगत जी, मेरी पत्नी का इलाज भी शुरू हो गया। गुरु जी के आशीर्वाद से ऑपरेशन सफल हुआ और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। संगत जी, जब मेरी पत्नी स्वस्थ हो गई तो मेरा बेटा भी खुश हो गया। घर में एक नई खुशी आ गई। पर मेरे कर्ज की समस्या अभी बाकी थी। बैंक के कर्ज अभी भी चल रहे थे। और तब गुरु जी का एक और चमत्कार हुआ। एक दिन मेरे दोस्त का बॉस मुझसे मिलने आया। उसने कहा कि राज, तुम बहुत मेहनती हो। तुम्हारे लिए मेरे पास एक प्रस्ताव है। अगर तुम अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहो तो मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट दूंगा। संगत जी, मैंने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया और गुरु जी के आशीर्वाद से मेरा बिजनेस सफल हुआ। जो बिजनेस मैंने अपने पहले दोस्त के साथ किया था वो असफल हुआ था, पर यह बिजनेस सफल हुआ। और संगत जी, इस बिजनेस से मेरी आय बढ़ गई। मेरे सभी कर्ज भी धीरे धीरे चुकाए जा गए। घर को भी गिरवी से बाहर निकाला गया। पर संगत जी, ये सब तो शुरुआत थी।
जब मेरा बिजनेस चलने लगा तो गुरु जी ने मेरे अंदर एक और चाहना जगा दी। मेरा बेटा अब बड़ा हो गया था, वो कॉलेज में पढ़ता था। और संगत जी, मेरे मन में एक और बेटे की इच्छा थी। पर मेरी पत्नी को बिना संतान के ही 10 साल हो गए थे। डॉक्टरों ने कहा था कि अब संभव नहीं है। पर गुरु जी के आशीर्वाद से संगत जी, मेरे और भी बेटे हुए। न सिर्फ एक, बल्कि 2 बेटे हुए, और फिर एक बेटी भी हुई। संगत जी, आप सोच सकते हैं कि मेरे जीवन में कितना बदलाव आया। जहां मेरे पास कुछ नहीं था वहां अब सब कुछ है। पर यह सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो मेरे अंदर की शांति है, मेरे अंदर का विश्वास है, मेरे अंदर की कृपा है, जो मुझे हर पल महसूस होती है। संगत जी, मेरे परिवार में भी एक पूरा बदलाव आ गया। मेरी पत्नी अब गुरु जी के सत्संग में हमेशा रहती है। मेरे बच्चे भी गुरु जी को अपना सब कुछ समझते हैं। मेरे माता पिता भी अब नियमित रूप से बड़े मंदिर जाते हैं। हमारे घर में हमेशा गुरु जी का नाम गूंजता है। हमारे घर में हमेशा भगवान की बातें होती है। और संगत जी, मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि जो मेरा दोस्त मुझे धोखा दिया था, गुरु जी की कृपा से वह भी ठीक हो गया। वह भी एक दिन गुरु जी के सत्संग में आया और उसे समझ में आ गया कि वो गलत कर रहा था। उसने मुझसे माफी मांगी और अब वह भी गुरु जी का भक्त हो गया है। और संगत जी, उसे भी अब सब कुछ मिल गया है। संगत जी, ये सब कुछ गुरु जी का ही काम है। मैंने तो सिर्फ विश्वास किया, मैंने तो सिर्फ सत्संग सुना, मैंने तो सिर्फ गुरु जी के पास आया। बाकी सब गुरु जी का काम था, गुरु जी की कृपा थी, गुरु जी का आशीर्वाद था। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तुम्हारे सामने कई समस्याएं एक साथ आ जाती हैं, तो उसका मतलब है कि मेरा काम होने जा रहा है। उसका मतलब है कि मैं तुम्हारे जीवन में आने वाला हूं। उसका मतलब है कि तुम्हारा भाग्य बदलने वाला हूं। इसलिए घबराओ मत, विश्वास रखो। और अगर तुम सच में मेरे ऊपर विश्वास करो तो ऐसा कोई भी समस्या नहीं है जो मैं ठीक नहीं कर सकूं। और संगत जी, गुरु जी ये भी कहते हैं कि समस्या आई तो समाधान भी आ जाएगा। पर समस्या आने से पहले ही अगर तुम गुरु जी के पास हो तो समस्या की जड़ ही कट जाती है। इसलिए गुरु जी के सत्संग को कभी हल्के में मत लो, कभी इग्नोर मत करो, क्योंकि जो गुरु जी हर दिन कह रहे हैं वो तुम्हारे जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। संगत जी, मेरा जीवन इसका जीता जागता उदाहरण है। अगर मैं उस समय सत्संग में न जाता तो मैं कहां होता? अगर मैं गुरु जी की बातों पर विश्वास न करता तो मेरा परिवार कहां होता? पर गुरु जी का आशीर्वाद था तो सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ बदल गया। शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरे जीवन को बचा लिया। शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरे परिवार को बचा लिया। शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझ पर विश्वास किया और मेरी हर अरदास को पूरा किया। आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जब भी गुरु जी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग हमने सुना। राज जी का एक बहुत ही शक्तिशाली अनुभव था। संगत जी, देखो राज जी के जीवन में कितनी सारी समस्याएं थी। एक तरफ पत्नी की बीमारी थी, दूसरी तरफ नौकरी छूट गई थी, तीसरी तरफ बिजनेस में धोखा खाया, चौथी तरफ कर्ज में डूब गया, पांचवी तरफ बच्चे की चिंता थी। ऐसे में राज जी के पास कोई रास्ता नहीं था, कोई समाधान नहीं था। पर जब वह गुरु जी के सत्संग में आया तो सब कुछ बदल गया। और संगत जी, ये सिर्फ राज जी की कहानी नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन में परेशान है, जो सोचता है कि अब कोई रास्ता नहीं है, जो सोचता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया। गुरु जी कहते हैं कि हां, तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो गई है,
पर तुम्हारी खत्मी ही मेरी शुरुआत है। तुम्हारा असहाय होना ही मेरा काम करने का संकेत है। और संगत जी, गुरु जी ये भी कहते हैं कि जब तुम पूरी तरह से टूट जाते हो तो तुम खुद को पूरी तरह से गुरु को समर्पित कर देते हो। और वही तो गुरु जी का लक्ष्य है। गुरु जी के पास तुम्हारे बाहरी जीवन को ठीक करने से कहीं बड़ा काम है। गुरु जी का काम है तुम्हारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, तुम्हारे अंदर की दिव्य शक्ति को जागृत करना। और जब वह दिव्य शक्ति जाग जाती है तो सब कुछ आ जाता है। संगत जी, ये बात गुरु जी ने बार बार कहा है कि देखो पुत्र, जब मैं अपने किसी भक्त को सब कुछ से वंचित कर देता हूं तो उसका मतलब है कि मैं उसे अपने सबसे करीब लाना चाहता हूं। इसलिए घबराओ मत। इसलिए ये मत सोचो कि गुरु जी तुमसे नाराज है। गुरु जी तो तुम्हें तैयार कर रहा है, तुम्हें शुद्ध कर रहा है, तुम्हें योग्य बना रहा है अपनी असीम कृपा पाने के लिए। और संगत जी, जब बार बार एक ही तरह की समस्या आती है तो उसका मतलब है कि गुरु जी हमसे कोई सीख सिखाना चाहते हैं। उसका मतलब है कि हमारे अंदर कोई कमी है जिसे दूर करना है। इसलिए समस्या को शत्रु मत समझो, समस्या को गुरु समझो, क्योंकि समस्या में ही हमें अपने आप को जानने का मौका मिलता है। समस्या में ही हमें अपनी ताकत को समझने का मौका मिलता है। समस्या में ही हमें गुरु जी की कृपा को महसूस करने का मौका मिलता है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख आए तो सिर्फ समस्या का समाधान मत खोजो, बल्कि समस्या से सीख लो, उससे कुछ सीखो और फिर देखो। तब तुम पाओगे कि समस्या गुरु थी। समस्या तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र थी, क्योंकि समस्या ने तुम्हें परिवर्तित कर दिया। और संगत जी, जब तुम परिवर्तित हो जाते हो तो बाकी सब कुछ भी आ जाता है। तुम्हारा परिवार ठीक हो जाता है, तुम्हारा कैरियर ठीक हो जाता है, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। क्योंकि जब तुम बदलते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाती है। संगत जी, ये गुरु जी का सबसे बड़ा चमत्कार है। सिर्फ चिकित्सा नहीं, सिर्फ धन नहीं, सिर्फ संतान नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर एक ऐसा परिवर्तन जो स्थायी है, जो जीवन भर रहता है, जो तुम्हारे बाद भी तुम्हारे परिवार में रहता है। क्योंकि जब एक व्यक्ति परिवर्तित हो जाता है तो उसके चारों ओर के लोग भी परिवर्तित हो जाते हैं। राज जी के सत्संग से हमने देखा कि कैसे उसके परिवार का हर सदस्य गुरु जी के पास आ गया। उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता, और यहां तक कि जो व्यक्ति उसे धोखा दिया था वह भी गुरु जी के पास आ गया। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि राज जी स्वयं बदल गया। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि देखो पुत्र, मैं तुम्हें धन दे दूं तो तुम दूसरे मनुष्य की ईर्ष्या कर सकते हो। मैं तुम्हें ताकत दे दूं तो तुम उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तुम्हें प्रसिद्धि दे दूं तो तुम अहंकार में पड़ सकते हो। पर जब मैं तुम्हें अपने करीब लाता हूं तो तुम सब कुछ सही तरीके से इस्तेमाल करने लगते हो, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि सब कुछ मेरा है, सब कुछ अस्थायी है, सिर्फ मेरा प्रेम ही स्थायी है। और संगत जी, यही तो गुरु जी की वास्तविक कृपा है। सिर्फ बाहरी सुख नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, आंतरिक संतुष्टि, आंतरिक आनंद, जो कभी कहीं नहीं जाता, जो हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ रहता है। संगत जी, अगर तुम चाहते हो कि गुरु जी अपना असीम आशीर्वाद तुम पर बरसाएं तो सिर्फ एक बात करो, अपने जीवन को पूरी तरह से सत्संग में समर्पित कर दो। हर दिन सत्संग सुनो, हर दिन गुरु जी को याद करो, हर दिन गुरु जी के सन्मुख में अपना हृदय खोल दो, और फिर तुम पाओगे कि गुरु जी तुम्हारे जीवन में कितने सारे चमत्कार ला देंगे। शुक्राना गुरु जी, मेरी हर अरदास को पूरा करने के लिए। आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, मैं आपको जय गुरु जी कहता हूं और आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हर दिन नियमित रूप से सत्संग सुनो, क्योंकि हर सत्संग में गुरु जी का एक नया संदेश है। हर सत्संग में एक नई कृपा है, और जो सत्संग को इग्नोर करता है वो गुरु जी की कृपा को ही अस्वीकार करता है। जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब गुरु परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं। लंगर सेवा के माध्यम से हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, जब आप जैसे भक्त प्रेम से सेवा करते हैं तो गुरुजी के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब गुरु परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी उसमें गुरुजी का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी UPI ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अन्नदान गुरुजी की चरण सेवा में समर्पित होता है। आपका योगदान किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा और आपके परिवार के लिए गुरुजी की असीम कृपा का कारण। संगत जी, जब भी किसी थाली में अन्न भरता है, गुरुजी मुस्कुराते हैं। तो आइए इस प्रेममयी सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का।